जय श्री सीताराम भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के एक ऐसे दोहे के बारे में बात करेंगे जिसके जाप से आप इस कलिकाल में सभी प्रकार की सुख संपदा की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस दोहे की अद्भुत व्याख्या करने का प्रयास भी करेंगे कि इस दोहे का अर्थ क्या है, क्यों तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है। तो भक्तों, ये दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड अध्याय में अपने सुना ही होगा। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन ही रघुनाथ। देखिए, इससे जुड़ा एक प्रसंग अपने सुना होगा। जब रावण ने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया और शंकर जी कठोर तपस्या करने के बाद भी प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण ने अपने शीश को काट के भोलेनाथ के चरणों में रख दिया। पर भोलेनाथ फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भोलेनाथ भी जानते थे कि अगर रावण को वर दे दिया तो वो उन शक्तियों का गलत उपयोग करेगा। अतः उन्होंने उसे बार बार नया सिर प्रदान किया। मतलब, जब आप ईश्वर को कुछ अर्पित करते हैं तो ईश्वर आपको उसका कई गुना दे देते हैं। इसी प्रकार जब रावण ने एक एक करके अपने सभी सिरों को काट के शिवजी को अर्पण कर दिया, तब भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा और रावण को वरदान देना पड़ा। यहां आप समझ सकते हैं कि सोने की लंका और इतना वैभव पाने के लिए रावण ने एक प्रकार से अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, तब जाकर उसे वो वैभव प्राप्त हुआ। वहीं विभीषण को सिर्फ भक्ति करने मात्रा से वही सब प्राप्त हो गया जो पहले रावण का था। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान शिव अपने भक्तों को कुछ देते नहीं हैं या देने में समय लगाते हैं। अगर मांगने का उद्देश्य सही है या आपकी नीयत सही होगी तो प्रभु आपको देने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। और जैसे दोहे में कहा गया है, सकुचि दिन ही रघुनाथ, अर्थात जब श्री राम प्रभु विभीषण जी को लंका का राजा बना रहे थे, तब प्रभु सोच रहे थे कि मैं अपने भक्त को उसकी भक्ति के बराबर नहीं दे पाया, क्योंकि विभीषण ने निस्वार्थ भाव से स्वयं को प्रभु की भक्ति के लिए अर्पित कर दिया था, जबकि रावण की भक्ति स्वार्थपूर्ण थी। उसमें भी उसका उद्देश्य अत्याचार और अनाचार था। प्रभु श्री राम जी सोचते हैं कि ऐसे भक्त के लिए तो स्वर्ग का राज भी देना पड़े तो कम है। अतः अगर आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं या कुछ पाने की इच्छा करते हैं और उस इच्छा का उद्देश्य पवित्र है, सही है, तो वो मनोरथ तत्काल पूर्ण होता है। परंतु यदि आपका उद्देश्य गलत है तो भगवान भी उसे टालने का प्रयास करते हैं ताकि आप उस गलत कार्य से बच सकें। और ये दोहा इतना शक्तिशाली है कि इसके मानसिक अथवा मौखिक जप से आपको सहज ही सब प्रकार की संपदा की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री सीताराम।